श्री गुरुवे नमः। गुरुजनों के चरणारविंदों में प्रणाम करता हुआ एक प्रश्न आया था मेरे सामने कि विद्वान लोग अनुष्ठान में बैठ जाने के बाद, वर्ण कराने के बाद पीछे से उनके परिवार में कोई सूतक हो जाता है तो वो लगता है या नहीं लगता है, इसका प्रमाण कहाँ है? अगर लगता है तो मैंने काफ़ी देख रहा था, काफ़ी दिनों से वो मेरे को मिला, तो मैं आज सब लोगों से साझा करना चाहूँगा। लिखा गया है, भगवान विष्णु का कथन है ये। क्या है? व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमे अर्चने जपे आरब्धे सूतकम न स्यात् नारब्धे तु सूतकम। यानी व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा और जप, इन कर्मों के अंदर अगर आप आरंभ कर देते हो, इन कर्मों को आप आरंभ कर देते हो और बाद में सूतक होता है तो वो सूतक नहीं माना जाता, नहीं लगता है। और अगर आप कार्य आरंभ नहीं करते हो और पहले ही सूतक हो जाता है तो वो सूतक माना जाएगा। अब कौन से क्रम में कौन सी क्रियाओं के द्वारा सूतक नहीं माना जाता, तो उसके बारे में बताया गया है। प्रारंभो वर्णम यज्ञ है, संकल्पो व्रत सत्रयो हो। यानी आप जब अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर रहे हैं तो इनके अंदर जब आपका वर्ण हो जाता है, यानी यजमान ने आपका वर्ण कर दिया, मौली बांध दी, आपको कर्म की बंटवारा कर दिया आपको, तो वर्ण हो जाने मात्र से ही आपके सूतक नहीं लगेगा। फिर आप पूरा अनुष्ठान कर सकते हो, आप घर नहीं आ सकते। दूसरा लिखा है संकल्पो व्रत सत्रयो हो। यानी अब व्रत के अंदर तो संकल्प नहीं कर, वो वर्ण नहीं होता है, तो इसके अंदर जब आपने व्रत करने का संकल्प ले लिया वहीं आपका सूतक आपको नहीं लगेगा, फिर आप व्रत कर सकते हो। साफ साफ लिखा है संकल्पो व्रत सत्रयो हो, क्योंकि व्रत के अंदर तो कोई वर्ण करता नहीं है, तो व्रत का संकल्प आपने ले लिया तो वहीं पर आपको सूतक नहीं लगेगा, आप वो व्रत संपन्न कर सकते हैं। आगे लिखा है नांदी मुखम विवाहादो श्राद्धे पाक परिक्रिया। यानी विवाह आदि संस्कार के अंदर नांदी श्राद्ध, नांदी मुख बताया गया है। विवाह क्रम में आप नांदी श्राद्ध पहले करिए, अगर नांदी श्राद्ध करने के बाद परिवार में कोई सूतक हो जाता है तो वो लगेगा नहीं। आपका विवाह आप यथाविधि से संपन्न करिए। श्राद्ध में पाक निर्माण हो जाता है, यानी पकवान बन जाते हैं ना श्राद्ध करने के समय, तो पकवान बन जाने के बाद अगर कोई सूतक होता है तो उसका दोष नहीं लगता है। और अगर आप पकवान नहीं बना पाए हो तो फिर आपको सूतक लगेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। अन्य जगह और देखने को मिलता है कि श्राद्ध दो पितृ यज्ञे च कन्यादाने च नो भवेत्। यानी श्राद्ध आदि में, पितृ यज्ञ में और कन्यादान में सूतक नहीं होता है। अगर किसी के यहाँ विवाह है और विवाह में उसने अकारण या अज्ञानतावश नांदी श्राद्ध क्रम नहीं करवाया है और फिर भी उसके घर में कोई सूतक हो जाता है तो उसका कोई दोष नहीं होता है, वो अपने पारिवारिक रीति के अनुसार कर्म कर सकता है, ऐसा शास्त्र अनुमति देता है। और ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, मेरे सामने निर्णय सिंधु खुली हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है। जय राधे, जय श्री कृष्ण।